हेलो स्टूडेंट्स, थ्री फेज एसी सर्किट के जस्ट पिछले वीडियो में हमने 1 वॉट मीटर मेथड के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम 3 वॉट मीटर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आना चाहिए कि वॉट मीटर मेथड का यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। उसका सिंपल सा आंसर है कि वॉट मीटर मेथड जो है उसकी हेल्प से हम हमारे जो थ्री फेज सर्किट होते हैं उनका पावर मेजर कर सकते हैं। तो वही बात बोर्ड पे लिखी है, एप्लीकेशन क्या है वॉट मीटर का, ठीक है, या फिर 3 वॉट मीटर मेथड का। तो उससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं पावर किसका, हमारे थ्री फेज सर्किट का या थ्री फेज सिस्टम का। तो अब बात तो समझ में आ गई कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कि थ्री फेज सर्किट है उनका पावर मेजर होता है। अब एक्चुअल में ये जो वर्ड है वॉट मीटर है क्या, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है वो समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉट मीटर। अब ये कंस्ट्रक्शन समझने के लिए हम एग्जाम में कुछ ऐसा डायग्राम बना के आएंगे टू गेट द फुल मार्क्स। यहाँ पे हमने सिंगल फेज एसी सिस्टम लिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं आर फेज हमने लिया है, यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है। और बाद में ये जो हमारा आर फेज का वाइंडिंग है या फिर बोल देंगे जो लोड है जिसके पास कुछ इंपीडेंस Z होता है। इंपीडेंस यानी क्या, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, पिछले सारे वीडियो में बात कर चुके हैं हम। अच्छा, तो ये आर फेज का जो वाइंडिंग होगा, लोड होगा जिसके पास कुछ इंपीडेंस Z होगा, उसमें से करंट फ्लो करके न्यूट्रल में से बाहर आ जाएगा। यानी हमने सिंगल फेज एसी सप्लाई की बात करी है यहाँ पे, ठीक है। समझने के लिए फिर थ्री फेज देखेंगे। अब ये जो हमारा वॉट मीटर है उसमें 2 तरीके की कॉइल आती है। एक कॉइल को बोलते हैं करंट कॉइल। तो यहाँ पे हमने करंट कॉइल बना के रखी है, करंट कॉइल। ये करंट कॉइल हमेशा जो भी हमारा फेज है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया होता है, या फिर करंट कॉइल हमेशा लोड के सीरीज में कनेक्ट करेगी गई होती है, ठीक है। अच्छा, ये करंट कॉइल क्या करेगा, करंट कॉइल मेजर करेगा करंट का वैल्यू, मान के चलते हैं 2 एम्पियर इसने मेजर किया। दूसरी एक और कॉइल होती है जिसको बोलते हैं प्रेशर कॉइल या फिर पोटेंशियल कॉइल या फिर वोल्टेज कॉइल। ये प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल हमेशा जो हमारा लोड है, रेजिस्टेंस है, जिसके पास इंपीडेंस है, लोड के हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया गया होता है। ऐसे ये 2 टर्मिनल के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा वही ये 2 टर्मिनल के अक्रॉस होगा। यानी प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल हमेशा लोड के पैरेलल कनेक्ट की गई होती है। और ये जो वोल्टेज कॉइल है, प्रेशर कॉइल है, वो किसका वैल्यू देगा, वोल्टेज का वैल्यू देगा। मान के चलते हैं वोल्टेज हमें मिला 50 वोल्ट, ठीक है। तो ये दोनों कॉइल कंबाइंड होके वॉट मीटर बन जाता है, ठीक है। तो वॉट मीटर अब क्या करेगा, उसके पास करंट कॉइल का रीडिंग है 2 एम्पियर, प्रेशर कॉइल का रीडिंग है 50 वोल्ट। तो करंट वॉट मीटर क्या मेजर करेगा, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। V कितना है हमारा 50, I कितना है 2, यानी 50 इंटू 2 कितना आंसर आ जाएगा पावर का, 100 वॉट, ठीक है। तो इस तरीके से ये वॉट मीटर जो है वो क्या मेजर करता है, पावर को मेजर करता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो यही बात यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है कि इट हैज 1 करंट कॉइल, ठीक है, करंट कॉइल है विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड, सीरीज के साथ कनेक्ट किया गया है। और वो क्या मेजर करेगा, वो करंट का वैल्यू मेजर करेगा। उसी तरीके से दूसरी कौन सी कॉइल है, प्रेशर कॉइल और पोटेंशियल कॉइल, वोल्टेज कॉइल भी बोल सकते हैं। वो कैसे कनेक्ट की गई है, पैरेलल, लोड के साथ पैरेलल कनेक्ट की गई है। और वो क्या मेजर करेगा, वो वोल्टेज मेजर करेगा। और ये दोनों कंबाइन होके वॉट मीटर बन जाएगा। वॉट मीटर रीडिंग कैसे देगा, P इज इक्वल टू VI, V भी है I भी है, तो हमें पावर का वैल्यू पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के वॉट मीटर काम कैसे करता है, कैसे उसे लगाया जाता है। अब हम तो पढ़ेंगे थ्री फेज सर्किट के बारे में कि थ्री फेज सर्किट का कैसे हम पावर मेजर कर सकते हैं 3 वॉट मीटर मेथड की हेल्प से। तो सबसे पहले स्टार कनेक्शन समझ लेते हैं कि उसमें कैसे पावर मेजर किया जाता है 3 वॉट मीटर का यूज करके, और बाद में डेल्टा समझ लेंगे। तो स्टार कनेक्शन में यहाँ पे हमने आर फेज लिया है, उसका एक लोड यानी वाइंडिंग उसके लिए है जिसका इंपीडेंस Z है। उसी तरीके से हमने वाई फेज लिया है, उसका लोड हमने ले लिया है जिसका इंपीडेंस N है। ऐसे ही बी फेज का हमने क्या लिया है, वाइंडिंग लिया है या फिर बोल लो लोड लिया है जिसका इंपीडेंस Z के बराबर है, ठीक है। और ये जो कॉमन पॉइंट है वो हमें न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है। ये हो गया हमारा स्टार कनेक्शन। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पावर।
तो हम पावर कैसे मेजर करेंगे? पहले तो हमारे पास 3 वॉट मीटर है। पहले वॉट मीटर को हम मान के चलते हैं आर फेज में लगा देते हैं। कैसे आर फेज में लगाएंगे? अभी अभी देखा था, जो करंट कॉइल होगी वो सीरीज में होगी, ठीक है। ये जो हमारा आर फेज है उसके वाइंडिंग के साथ, उसके लोड के साथ, और जो प्रेशर कॉइल है, वोल्टेज कॉइल है, वो हमेशा पैरेलल होगी। ये जो हमारा लोड है उसके पैरेलल में हमने कर दिया, यानी एक हमने एंड उसका प्रेशर कॉइल का आर फेज के साथ और दूसरा न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे करके लोड के साथ, आर फेज के लोड के साथ पैरेलल हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। ये जो हमारा करंट कॉइल है वो करंट देगा, सपोज मान के चलते हैं 2 एम्पियर दिया। ये हमारा जो प्रेशर कॉइल है, वोल्टेज कॉइल है, उसने लोड के अक्रॉस वोल्टेज बताया, मान के चलते हैं 50 वोल्ट है, ठीक है। तो इसका रीडिंग क्या हो गया? V इंटू आई, यानी कितना रीडिंग हो गया? 100 वाट के बराबर रीडिंग मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे फेज की बात करें, मान के चलते हैं वाई फेज की बात करते हैं। तो वाई फेज में हम क्या करते हैं? इसका ये जो लोड है उसके सीरीज में हमने एक करंट कॉइल लगा दी, ठीक है। और बाद में ये जो लोड है उसके पैरेलल में, ये जो लोड है उसके पैरेलल में हमने क्या लगा दिया? प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल लगा ली। यानी हमने प्रेशर कॉइल का एक एंड वाई फेज के साथ और दूसरा न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। और ये प्रेशर कॉइल क्या करेगी? प्रेशर कॉइल ये लोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो मेजर करेगी। मान के चलते हैं पोटेंशियल मेजर किया उसने 30 वोल्ट के बराबर, ठीक है। और करंट कॉइल क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है, मान के चलते हैं 2 एम्पियर करंट मेजर किया। तो कितना हो गया? 3 टू द 6 60 V इंटू आई, तो ये कितना आ गया? 60 वॉट आ गया, ठीक है। और ये था 50 वॉट। अच्छा, आप तीसरे वॉट मीटर को कैसे लगाएंगे? तो अब बचा खाली बी फेस। बी फेस के सीरीज में ये जो लोड है उसके सीरीज में हमने करंट कॉइल लगा दी, और पैरेलल में ये जो हमारा लोड है, ये वाला लोड बी फेस का ये लोड है, ये लोड के पैरेलल में हमने क्या लगा दिया? ये लोड के पैरेलल में, ये लोड का ये पॉइंट टर्मिनल, दूसरा ये टर्मिनल या ये टर्मिनल, इसके पैरेलल में हमने क्या लगा दिया? प्रेशर कॉइल लगा दी। यानी प्रेशर कॉइल हमने एक एंड बी फेस पे लगाया और दूसरा न्यूट्रल पे लगाया है। सो कंपलसरी ये जो प्रेशर कॉइल होगी इसका एक एंड एक फेस पे होगा और दूसरा न्यूट्रल पे होगा, और करंट कॉइल है वो हमेशा सीरीज में लगाई जाएगी, ठीक है। तो अब प्रेशर कॉइल क्या करेगी? वोल्टेज मेजर करेगी। मान के चलते हैं 10 वोल्ट आया आंसर। और करंट कॉइल क्या करेगी? करंट मेजर करेगी। करंट मान के चलते हैं इस बार 4 एम्पियर आया, तो V इंटू आई करेगी तो W3 का रीडिंग क्या मिलेगा? 40 वॉट मिल जाएगा, ठीक है, 40 वॉट मिल जाएगा। यानी हर एक फेज में पावर अलग अलग है, यानी हम मान के चल रहे हैं कि ये अनबैलेंस सिस्टम है। अगर बैलेंस सिस्टम होती तो 1 वोट मीटर का यूज करते, जिसके कारण एक का जो फेज होगा मल्टीप्लाई विद 3 कर देंगे। यहाँ पे सपोज अनबैलेंस्ड है तब 3 वॉट मीटर मेथड का यूज करना है। अब टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे? हम टोटल रीडिंग निकालेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3, तो आंसर मिल जाएगा टोटल पावर ये 3 फेज सिस्टम का, W1 रीडिंग प्लस W2 रीडिंग प्लस W3 रीडिंग। यानी क्या करेंगे? 100 वॉट प्लस 60 वॉट प्लस कहाँ गया दूसरा कहाँ गया? 40 वॉट, ठीक है। तो आंसर हमें मिल जाएगा। अब ऐसे कुछ एग्जाम में लिख के आना है, PDF नोट्स अवेलेबल है, डाउनलोड कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन की। डेल्टा कनेक्शन में कैसे हम पावर मेजर कर सकते हैं 3 वॉट मीटर की हेल्प से। तो डेल्टा कनेक्शन दिखने में ऐसा कुछ होता है, ठीक है। हमें मालूम ही है कि डेल्टा कनेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। याद हो तो कि कोई भी एक फेज का एंडिंग होगा और दूसरे फेज के स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट होगा। दूसरे फेज का जो एंडिंग होगा वो पहले तीसरे फेज के स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट होगा। बेसिक सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक आर फेज ले लिया, यहाँ पे वाई फेज, और यहाँ पे हमने बी फेज ले लिया। 3 फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। हर एक फेज के पास, आर फेज के पास ये रहा, आर फेज के पास ये रहा, उसका वाइंडिंग, उसका लोड। बी फेज के पास ऐसे जा रहे हैं हम, बी फेज के पास उसका लोड, उसका वाइंडिंग का लोड, उसको बोल देंगे इम्पीडेंस। उसी तरीके से वाई फेज के पास उसका वाइंडिंग, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। वाई फेज के पास उसका वाइंडिंग होगा, जिसके पास कुछ टोटल रेजिस्टेंस होगा, जिसे इम्पीडेंस बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम 3 वॉट मीटर लेंगे। पहले वॉट मीटर को क्या करेंगे? आर फेज के साथ लगा देंगे, आर फेज के वाइंडिंग के सीरीज के साथ लगा देंगे, क्योंकि करंट कॉइल जो होता है, करंट कॉइल वो सीरीज में लगती है, और प्रेशर कॉइल जो है वो पैरेलल लगती है लोड के। तो यहाँ पे हमने वॉट मीटर 1 लिया, ठीक है। उसमें कैसे हमने लगाया? करंट कॉइल को ये जो आर फेज का लोड है उसके सीरीज में लगा दिया, और प्रेशर कॉइल है उसको आर फेज का जो लोड है उसके पैरेलल लगा दिया, ऐसे पैरेलल लगा दिया, ठीक है। पैरेलल, ये लोड के पैरेलल लगा दिया हमने। प्रेशर कॉइल क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल मेजर करेगा। मान के चलते हैं 20 वॉट।
करंट कॉइल क्या मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा, मान के चलते हैं 2 एम्पियर। W1 का रीडिंग किया जाएगा V इंटू आई, 40 वॉट आ गया, ठीक है, 40 वॉट आ गया, ओके। उसी तरीके से दूसरा हमने वॉट मीटर लिया, वॉट मीटर, ये रहा दूसरा वॉट मीटर लिया, उसको किससे कनेक्ट करेंगे, बी फेस के लोड के साथ सीरीज में, बी फेस का जो वाइंडिंग है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और बाद में जो प्रेशर कॉइल है, वोल्टेज कॉइल है, उसको पैरेलल में बी फेस का जो लोड है उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। करंट कॉइल क्या देगा, करंट का वैल्यू दे गया, मान के चलते हैं 3 एम्पियर दिया। प्रेशर कॉइल क्या देगा, प्रेशर कॉइल देगा पोटेंशियल का वैल्यू, मान के चलते हैं 10 वोल्ट दिया, ठीक है। WT का रीडिंग क्या हो गया, V इंटू आई, कितना हो जाएगा 30 वॉट, ठीक है, 30 वॉट आ गया। अच्छा, उसी तरीके से एक और लास्ट बचा है वॉट मीटर, वो हम क्या करेंगे, उसके करंट कॉइल को किसके साथ बचा, कौन सा फेज, वाई फेज, वाई फेज के लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और वाई फेज का जो लोड है उसके पैरेलल में हमने जो वोल्टेज कॉइल है उसको, प्रेशर कॉइल है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। करंट कॉइल ने करंट मेजर किया, मान के चलते हैं 5 एम्पियर। प्रेशर कॉइल ने वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल ने वोल्टेज मेजर किया, मान के चलते हैं 30 वॉट, ठीक है। तो इसका रीडिंग कितना आ गया, 30 इंटू 5, 150 वॉट, ठीक है। बस फाइनल क्या आंसर आएगा, रीडिंग जो टोटल इसका पावर होगा वो कैसे हम ढूंढेंगे, टोटल पावर W1 रीडिंग प्लस W2 रीडिंग प्लस W3 रीडिंग, यानी हम क्या करेंगे 40 प्लस 30 प्लस 150, जो भी आंसर आएगा वो टोटल पावर इसका हो जाएगा। और कैसे लिखना है, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, डाउनलोड कर देना, PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।